नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा का लोकसभा में पहला भाषण हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत लंबे समय तक सीधे सीधे राजनीति में आने से ऐसा लगता है कि पारिवारिक सलाह के कारण, सोनिया गांधी जी की सूझबूझ के कारण दूर रखी गई थी या दूर थी, लेकिन अब वह सीधे सीधे वायनाड के कांग्रेस की दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेसियों के लिए वायनाड एक सुरक्षित सीट मानी जा सकती है। मुस्लिम आबादी बहुल लोकसभा सीट वायनाड से प्रियंका गांधी जीतकर लोकसभा पहुंची और उन्होंने आज अपने जीवन का सबसे पहला भाषण दिया। सोशल मीडिया में प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा जो आज लोकसभा में पहला भाषण दिया गया, जनता के मुद्दों पर जो उन्होंने बातें रखी, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन मैंने उन सभी खबरों, उनकी भाषण को भी मैंने सुना और उसको सुनने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां पूरे देश की मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया प्रियंका गांधी वाड्रा के पहले भाषण को ऐतिहासिक बनाने पर तुला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके विरोधी मीडिया हैं वो उन्हें बेकार बता रहे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में मैं यह कहूँगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का पहला जो भाषण रहा लोकसभा में, वह दरअसल ऐतिहासिक स्टंट माना जाएगा। कांग्रेस का एक फिर से स्टंट माना जाएगा। यह पीआर स्टंट रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा का बढ़िया पीआर स्टंट वाला भाषण रहा। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण की सराहना करने की बजाय, जो कम से कम एक विपक्षी के तौर पर मोदी सरकार की गलत नीतियों की, जन विरोधी नीतियों की जो आलोचना कर रही थी, उसकी प्रशंसा करने के बजाय मैं प्रियंका गांधी के भाषण को स्टंट क्यों बता रहा हूं? कारण सीधा है। पिछले कई सालों से, यानी कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, राहुल गांधी लगातार कई चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद से कांग्रेस के भीतर एक ऐसा गुट है जो सीधे सीधे उन सारी बातों का समर्थन करता है जिसका राहुल गांधी खुलकर मंचों पर विरोध करते हैं। कहने का मतलब कि कांग्रेस के बारे में शुरू से यह बात कहा जाता है कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विरोधियों को भी एक साथ समेट कर रखता है। दो बिल्कुल परस्पर विरोधी नेता कांग्रेस में रह सकते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है, इसके आपको कई उदाहरण भी मिल जाएंगे। सबसे जो बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, वह दूंगा जब 370 और 35 से खत्म करने के लिए जब वोटिंग हो रही थी नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में, तब कांग्रेस के आधे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मर्जी के अनुसार उसके विरोध में बोल रहे थे, बल्कि जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे उसके समर्थन में भी थे। जबकि मीडिया के माध्यम से ये बातें कही गई थी कि 370 को जिस गैर संवैधानिक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर रही है, उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। लेकिन जब बात लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग की आई, तो वोटिंग में कांग्रेसी ही खुद बट गई। जहां पूरी भाजपा एक पैर पर इस 370 और 35 को खत्म करने के लिए एकजुट दिखे, वहीं कांग्रेस जो विपक्षी दल की भूमिका निभा रहा था, आपस में ही बटे हुए थे। इस तरीके से कांग्रेस की काफ़ी भद्दपीटी जनता में, और उसके बाद से ऐसा लगता है कि कांग्रेस ऐसे विरोधाभासी नेताओं की मौजूदगी से, कांग्रेस में मौजूदगी से उबर नहीं पा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी जहां एक तरफ खुद को जनवादी नेता बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे समर्थकों का मानना है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। प्रियंका गांधी हालांकि आज के अपने ऐतिहासिक
पीआर स्टंटबाजी भाषण में खुलकर उन्होंने पूंजीवादियों का विरोध किया, गौतम अडानी की तरफ इशारा किया। लेकिन आने वाले समय में कहा जाता है कि कांग्रेस की जितने राज्यों में सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी की तरफ ज़्यादा झुकते हैं और राहुल गांधी की तरफ कम झुकते हैं। यह बात आपको खुद समझ में आएगा जब आप देखेंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी से कैसे मिलते हैं, उनकी बातें कितनी लागू होती हैं, और राहुल गांधी से कैसे मिलते हैं, राहुल गांधी की कितनी बातें लागू होती हैं। राहुल गांधी की बातों का तो आलम यह है कि राहुल गांधी जहां पूरे देश में घूम घूम कर गौतम अडानी के विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महज 100 करोड़ का डोनेशन गौतम अडानी फाउंडेशन से लेकर राहुल गांधी की पूरी राजनीति को मटिया मेट करने पर तुले हुए थे। बाद में रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे इस 100 करोड़ के डोनेशन को लौटा देंगे और उसके बाद से वो अपने राहुल गांधी की राजनीति पर आएंगे। लेकिन तब तक राहुल गांधी की राजनीति की भद्द पिट चुकी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा तो खुलकर जहां जनता की बात करती हैं, गरीबों की बात तो करती हैं, लेकिन पूंजीवादियों पर खुलकर वो तब आक्रमणकारी तरीके से आक्रमण करती हैं कि जब व्यक्तिगत हमले कांग्रेस परिवार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर या राजीव गांधी पर होते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का आज का भाषण जहां मुद्दों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के ऊपर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी संविधान को नहीं मानती है, मोदी सरकार संविधान को नहीं मानती है। मोदी जी को लगता है कि संघ का विधान चलेगा देश में। यहां तक तो प्रियंका गांधी जी की बातों से सहमति जताई जा सकती है। उन्होंने पूंजीवादी सत्ता पर भी हमला बोला, यहां तक भी उनकी बातों से सहमति जताई जा सकती है। उन्होंने मणिपुर, संभल और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जैसी घिनौनी और नफरत वाली राजनीति भाजपा शासित राज्यों में या पूरे देश में हो रही है, यहां तक भी प्रियंका गांधी से सहमत हुआ जा सकता है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि जब प्रियंका गांधी के अगर भाषण के तेवर को देखें, जिस तेवर से वह सदन में भाषण दे रही थी, वो तेवर कहीं भी सदन के बाहर कांग्रेसियों में नहीं दिख रहा है। नहीं तो जिन राज्यों में कम से कम भाजपा की सरकार है या भाजपा गठबंधन में है, उन राज्यों में जनता के मुद्दों पर पुरजोर विरोध होना चाहिए था, वो आपको पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं दिखेगा। ऐसी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में संभल में जहां शाही जामा मस्जिद को खोदने के लिए कुछ लोग कानूनी आड़ में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए काम करते हैं, तो कांग्रेस सीधे सीधे वहां उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जाकर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन तब यही दिखता है कि कांग्रेस भी चुपके से चाहती है। ऐसा लगता है कि जो राज्य के, जो गैर कांग्रेसी राज्य के सरकार हैं, गैर भाजपाई जो विपक्ष है, वह भाजपा से लड़के निपट जाए, तब कांग्रेस के लिए खुला मैदान मिले। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप बारीकी से राजनीति की तरफ ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल आपकी ही बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी में जिस तरीके से पूरा पीआर कांग्रेस का लग गया है कि उनको कांग्रेस की इंदिरा गांधी साबित करना है, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से याद दिलाता चलूं कि जहां इंदिरा गांधी के खाते में कुछ अच्छे कामों की लिस्ट जरूर है, लेकिन भारत में आपातकाल जैसा कानून या आपातकाल जैसी स्थिति लागू करने की जो जिम्मेदार थी वह भी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की सरकार में जिस प्रकार से समाजवादी नेताओं पर हमले होते थे, वह कहीं से नहीं लगता था कि कांग्रेस जनता की बात करती है या जनता के मुद्दों पर बात करने वाले नेताओं के प्रति कुछ सहानुभूति रखती है या उनसे एक वैचारिक रिश्ता रखती है। कांग्रेस के ही एक जमाने में तानाशाही रवैये का परिणाम है भाजपा जैसी पार्टियों का उभार। तो जहां तक आज के प्रियंका गांधी के भाषण से बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि पीआर एजेंडे के मुताबिक उनको राहुल गांधी से भी
बड़ा नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जनता को आगाह करता चलूं कि कोई कांग्रेस का नेता हो या कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, वह लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्यों के विधानसभाओं में क्या बोलते हैं, इस पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर जनता के मुद्दों पर दो दो हाथ करते नजर आएंगे। जो मोदी सरकार जैसी जो पूरे देश में जन विरोधी सरकार चल रही है, गैर संवैधानिक सरकार, कहीं भी जिसमें संविधान ऐसा लगता है कि निरस्त कर दिया गया है भारत में, जिसको मनाता है वह मस्जिद खोदने चला जाता है, जिसको मनाता है वह दंगे भड़काने लग जाता है, जिसको मनाता है वो मुसलमान को दाढ़ी देखकर पीटने लगता है, जिसको मनाता है वो दलित की बेटी के साथ रेप करने के बाद उसे पुलिस ही ले जाती है और उस पर सीधे कार्रवाई नहीं करती है। हाथरस जैसे तमाम मामले, जो मनीषा वाल्मीकि जैसे तमाम मामले, जो मणिपुर जैसे जहां एक पूरा राज्य नफरत की आग में झुलस रहा है, और भारत में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री है जो मणिपुर शब्द अपने जुबान पे नहीं लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त हैं इन दिनों फिल्म देखने में और फिल्म स्टार से मिलने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीआर से फुर्सत नहीं है। ऐसे में जहां पर जिस देश में एक पीआर का उत्पाद यानी पीआर के प्रोडक्ट के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति सत्ता पर काबिज है, उसका मुकाबला विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं कर सकता है जिसमें पीआर की स्टंटबाजी अधिक हो और जनता में पहुंच कम। प्रियंका गांधी वाड्रा को मैं अपने चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें आज सदन में की, उसका स्वागत किया जाना चाहिए तब जब आपके कार्यकर्ता आपके ही भाषण में आए हुए मुद्दों पर जनता के बीच खड़े होकर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर मोदी सरकार जैसे तानाशाही सत्ता के खिलाफ लड़ सकें। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।